पास ये एक आसान सा एक्सप्रेशन है, 0 स्टेरिक 1 प्लस 1 0, 0 स्टेरिक 1 प्लस 1 0, ये अपने पास नोट कर लें। और मेरे ख्याल से स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ रहा है कि मिनिमम ये क्या जनरेट कर सकता है, 0 या 1 नहीं 1 दोबारा देखो, 1 0 या 1 0 1 1 सबसे कम या अकेला 1, क्योंकि देखें ना 0 स्टेरिक है, एज्यूम करें कि 0 आई नहीं, तो फिर खाली लास्ट अकेला जो 1 1 0 है वो एक टर्म है या अलग अलग? एक टाइम है, मतलब प्लस है ना बीच में, या तो सिर्फ 1 0 या 0 स्टेरिक 1 या 0 स्टेरिक 1। इसको अपने पास बनाएं जरा आप लोग। जीरो स्टेरिक 1 प्लस 1 0, एक्सप्रेशन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। क्या ख्याल है, आप लोगों ने कहा है कि 1 अकेला 1 शुड बी एक्सेप्टेड। सर बना लिया सर। बना लिए, चलिए आप भी बताएं, कंप्लीट कराइएगा जरा। ये ठीक है अगर इतना सा बना रहने दूं Q0 से Q1 पे? यस सर ये ठीक है। क्यू नोट के ऊपर ना 0 का लूप लगा दें। इस पे लूप लगा दूं, 0 का लगा दिया। सर आप Q0 से नीचे Q2 बनाए ना। ये मैंने बनाया आवाम की पुरजोर फरमाइश पे Q2। इस तक कैसे पहुंचेंगे? सर ये 1 लगा दें। हमने 1 लगा दिया तो यहाँ पहुंच गए। सर आप एक और स्टेट बनाए Q2 से Q3 तक 0 की। Q3 तक, और ये क्या जनरेट करे? 0। इसको भी सर फाइनल कर दें। इसको भी कर दिया, फाइनल कर दिया। क्या ख्याल है कि हल्की आंच पे रख के पकाएंगे तो बन जाएगा ऑटोमेटा इसका? सर बन जाना चाहिए, यही है सर ठीक है ये भी, बट सर अगर हम एक और स्टेट बना दें सर, सिर्फ ये Q जो हमने 3 बनाई है ये ना बनाए, Q2 के ऊपर ही 0 से, ये Q1 से Q2 पे 0 के साथ चले जाए और उसको फाइनल स्टेट बना दें। एक सेकेंड, आप कह रहे हो Q2 से Q1 पे चले जाए? नहीं सर, Q1 से Q2 पे 0 के साथ Q2 को Q1 फाइनल से स्टेट बना दें। Q2 को फाइनल स्टेट बना दें। अच्छा चलो, आप वो मैं अलग से दोबारा ड्रॉ करता हूँ, उसको भी बनाता हूँ और फिर उसमें देखते हैं क्या इशू आ सकता है। यानी कि अगर मैं जल्दी से बनाऊं तो आप कह रहे हो कि सर ये सही नहीं है। इस पे भी बात कर लेते हैं, इस पे भी बात कर लेते हैं। यानी कि ये जो है आ गया ऐसे, ये आ गया ऐसे, और ये आ गया Q_1। ये मैं असल में सारी जो आप बताते हो ना आप लोग, इसलिए बनाता हूँ कि जब आप पेपर भी कर रहे होगे तो आपके जहन में मुख्तलिफ ऑटोमेटाज आएंगे। ठीक है, तो आपके जहन में जो ऑटोमेटा आ रहा है आप उसको बनाओ, सिर्फ जहन में बना के
उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट ना करा देना, ठीक है। जहन में बना के नहीं, पेपर पे उतार के और फिर उस पे दिमाग थोड़ा लड़ाओगे तो फिर आपको फौरन समझ आ जाएगा कि ये ठीक क्यों है और ये ठीक क्यों नहीं है। इसलिए जो जहन में आएगा उससे बनाया करो, ठीक है। फिर मुझे बताइएगा जहां पर मैं चेंज करना हुआ, आप कह रहे थे सर Q1 से Q2 पे सर जाए ना, 0 के साथ। Q1 से Q2 पे मैं 0 के साथ चला जाऊं, ठीक है। Q2 को गोल स्टेट माइनस Q2 10। को गो स्टेट, ये कह रहे हो आप? जी सर। अच्छा, इसमें ये है जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है ना, वो ज्यादा बेहतर इसलिए है कि अगर आप देखें तो बीच में ना प्लस है, और प्लस से के लिए हम, क्योंकि देखें एनएफएस के अंदर ना ऑलरेडी एम्बिग्विटीज होती हैं। एनएफए के अंदर ऑलरेडी हमारे पास बैक ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं होती। दैट मीन्स के जितनी भी वॉक्स होती हैं वो सारी की सारी वॉक्स वैलिड नहीं होती। ये भी एक प्रॉब्लम है। जैसे अगर आप लेफ्ट साइड वाले को ही देखो तो हमारे पास ये ऑलरेडी कंफ्यूजन है कि 0 1 0 शुड बी एक्सेप्टेड, ये कंफ्यूजन है हमारे पास। क्या ख्याल है? हमारे पास एक ऑलरेडी कंफ्यूजन है कि 0 1 0 जो ऑटोमेटा के मुताबिक एक्सेप्ट हो रहा है लेकिन एक्सप्रेशन के मुताबिक एक्सेप्ट नहीं हो रहा। लेकिन हमें इतना अगर हमारी मशीन को इतना पता हो कि ये लूप है ना, ये Q0 से Q1 पे जाने के लिए, तो फिर वहां पे ये मसला हल हो सकता है। मतलब अगर मशीन को किसी हद तक थोड़ा ट्रेन कर दें तो हमारा वो मसला सॉल्व कर सकती है ये, ठीक है। इसको हम लोग ऑनवर्ड्स एक कॉन्सेप्ट देखेंगे डिटेल में, जो एप्सिलॉन या नल स्ट्रिंग पे ट्रांजिशन होती है ना, वो भी ये मसला सॉल्व कर देती है। लेकिन अभी मैं फिलहाल जो है ना कंफ्यूजन और बढ़ाना नहीं चाह रहा। और अगर आप लोग नोट करो, मैं एनएफए बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ, मैंने कल पढ़ाया है और अभी बड़े तसल्ली से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो लेफ्ट वाला जो हमारा एनएफए है उसमें भी एम्बिग्विटी है, लेकिन किसी हद तक हमने ऐसा किया, प्लस के साइन को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। प्लस के साइन को देखते ही हमने 2 सेपरेट पार्ट्स बना दिए प्लस के लिए। लेकिन अगर हम राइट वाले पे देखें तो हमने ओवरऑल पाथ ही करेक्ट एक रखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि राइट वाला जो एनएफए है वो गलत है हमें जो चाहिए वो जनरेट कर रहे हैं। मतलब 0 0 0 0 1 बिल्कुल जनरेट कर रहा है, 1 0 बिल्कुल जनरेट कर रहा है, अकेला 1 बिल्कुल जनरेट कर रहा है। तो राइट वाला भी बिल्कुल ठीक है, राइट वाला भी बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर आप एग्जाम में बनाते हो, पेपर की बात करें, असाइनमेंट की बात करें, तो दोनों करेक्ट कंसिडर होंगे, दोनों करेक्ट कंसिडर होंगे। लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को देखते हुए कि अगर हम अगर थोड़ी और इम्प्रूव्ड बना सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि लेफ्ट वाली थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेबल होगी, क्योंकि मैंने बता दिया कि प्लस के साइन पे आपने पार्ट्स को सेपरेट कर दिया। अगर आप ऐसा कर दें तो फिर आप जो है ना बेहतर कहेंगे लेफ्ट वाली डायग्राम को। जबकि अगर वैसे बात करें लॉजिकली तो दोनों डायग्राम्स हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हैं। सर जब भी प्लस आएगा तो हम इसी तरह करें कि पाथ्स को स्प्लिट कर दें, वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। एनएफएस के अंदर अगर ऐसा कर दें तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अदरवाइज मैंने कहा ना लॉजिकली तो दोनों ही ठीक है, लॉजिकली दोनों ठीक है। जी सर, मैं वही चेक कर रहा था कि डिजायर्ड आंसर जो है दोनों ही दे रहे हैं। दोनों ही दे रहे हैं, ठीक है। और जहां तक वो मैंने बात की ना कि एनएफएस के अंदर आपकी सारी की सारी जो पाथ्स हैं, सारे के सारे पाथ्स हैं, वो करेक्ट हों ये पॉसिबल नहीं है। जैसे आप दोनों ही को देख लो कि दोनों ऐसे वर्ड भी बना रहे हैं जो कि एक्सप्रेशन के मुताबिक नहीं होने चाहिए। आप राइट वाले को देखो, इसके मुताबिक ये 0 1 0 1 0 0 1 0 को भी एक्सेप्ट करा रहा है, जिसका हमारे एक्सप्रेशन के मुताबिक दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है।
लेफ्ट वाला भी 0 1 0 को एक्सेप्ट करा रहा है, जिसका हमारे एक्सप्रेशन के मुताबिक कहीं तक कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक। तो इसका मतलब है कि जो बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि तमाम वॉक्स वैलिड हों एनएफएस के अंदर, ये जरूरी नहीं है, लेकिन डीएफएस के अंदर ये बहुत जरूरी है। अगर आप डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हो तो आपकी एक भी वॉक गलत हो जाए तो द होल मशीन इज कंसिडर्ड एज रॉन्ग। ठीक है, तो इस बात का जरा ख्याल रखना वॉक्स का डीएफएस और एनएफएस के अंदर। आपको इससे आइडिया हो गया होगा कि एनएफएस के अंदर रिलैक्सेशन है, इवन दो एम्बिग्विटीज हैं लेकिन रिलैक्सेशंस हैं। ठीक है, तो इन दोनों को अपने पास ड्रॉ कर लें, और इसमें कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम पूछ सकते हैं, बना के मुझे बताइएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। एक्सप्रेशन जो है ना वो जरूर सामने रखा करें, क्योंकि जो है ना ताकि कोई डाउट वगैरह ना रहे। अब ये क्वेश्चन है कि आपको ना एक्सप्रेशन से कहा गया है कि आपने ऑटोमेटा बनाना है, और वही बात है कि ये भी कहा जा सकता है कि ये एक्सप्रेशन है, इससे आप बताओ कि इसका डीएफए भी बना दो, इसका एनएफए भी बना दो। और खाली एनएफए भी कहा जा सकता है, खाली डीएफए भी कहा जा सकता है, और ये भी इसके ऑपोजिट भी हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि ये डायग्राम है और इसका एक्सप्रेशन जनरेट करके दे दें, तो फिर जो है ना आप एक्सप्रेशन भी बना सकते हो, रिवर्स भी आ सकते हो। रिवर्स में ये कि जब ये वाली डायग्राम है, इसका एक्सप्रेशन मुख्तलिफ बन सकते हैं, मतलब आप लोग मुख्तलिफ एक्सप्रेशन इसके बना सकते हो। जब हम इसके रिवर्स में आएंगे ना तो हम शायद ये एक्सप्रेशन ना बनाएं जो ऊपर लिखा हुआ है, मतलब इस स्पेसिफिक डायग्राम की अगर हम बात करें तो क्योंकि इसमें एम्बिग्विटी थी, तो जब हम वापस इसका एक्सप्रेशन बनाएंगे ना तो हमसे कोई ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा जो ऊपर लिखा हुआ वो नहीं होगा, डिफरेंट होगा कोई। और अगर आप देखें तो शायद यहाँ से आपको इसका आंसर भी मिल जाए कि अगर आप लेफ्ट वाले का एक्सप्रेशन बनाएं और राइट वाले का एक्सप्रेशन बनाएं तो क्या ख्याल है, मुख्तलिफ नहीं बनेगा? चलिए इसको मैं कट करता हूँ ऊपर ना एड्रेस बार से, यही क्वेश्चन कर लेते हैं। अब एक मिनट के लिए अज्यूम करें कि लेफ्ट वाला आपको लेफ्ट वाली डायग्राम मिली हुई है आपको और कहा गया इसका एक्सप्रेशन बनाएं, तो जरा सोचें, भूल जाएं कि इसका एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ था पहले, आप इसका कोई फ्रेश किस्म का एक्सप्रेशन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? जरा सोचें। ये लेफ्ट वाला 4 स्टेट्स वाला जो है ना, जरा इस पे गौर करें और इसका एक्सप्रेशन बनाने की जरा कोशिश करें। सर पहला 0 स्टैरिक तो आएगा ही आएगा लो की वजह से। 0 स्टेरिक शुरू में आएगा, लेकिन उसके बाद पूरा एक्सप्रेशन जरा सोचें, पूरा एक्सप्रेशन 4 स्टेट्स वाली का। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक डायग्राम मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट कर सकती है, एक एनएफए मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब अल्लाह का नाम लेके लेफ्ट वाली जरा डायग्राम ट्राई करें, 4 स्टेट्स वाली। सर अब वो जो आपने एक दफा पहले दिखा दी है ना, अब वही माइंड में आई जा रही है। बट सर इसमें एक चेंजिंग ये भी आ सकती है कि हम 1 प्लस
फिर जो 0 स्टेरिक है वो बाद में करते हैं। 0 स्टेरिक 1 0। 0 स्टेरिक, बताइए आप कह रहे हो 0 स्टेरिक, उसके बाद नहीं नहीं सर, मैं कह 1 रहा हूँ कि अगर आप चेंज का कह रहे हैं तो एक तो यही है जो पहले आपने की थी 0 स्टेरिक हाँ 1 प्लस वो वाली सर। बट सर अगर ठीक हम है। दूसरी तरफ जाएं तो ये भी हो सकता है कि हम 1 प्लस 0 स्टेरिक 1 0 ये करें तो सर तब भी ये भी बन सकती है इसकी एक्सप्रेशन 1 प्लस 0 स्टेरिक 1 0। 0 स्टेरिक 1 0, ये एक्सप्रेशन ठीक है, इसमें एक छोटी सी चीज मिस है। ये जो 0 का लूप है, सर अभी पहले एक भी मिनट के 0 लिए स्टेरिक करा। हाँ, अभी एक मिनट के लिए बेशक भूल जाएं कि इसका एक्सप्रेशन हमने क्या लिखा था। तो अभी हम इस करंट सिचुएशन के मुताबिक ये 0 का लूप तो आपको दोनों तरफ लेके जा सकता है ना। जी तो सर। सिर्फ अगर हम इसके 0 शुरू में 0 स्टेरिक डाल दें, क्या ख्याल है? जी सर ठीक हो जाएगा। तो ये एक कामयाब किस्म का एक्सप्रेशन बन गया लेफ्ट वाली का। ठीक है, लेफ्ट वाली का एक्सप्रेशन बन गया। अब ये क्या बिल्कुल डिफरेंट है, इन्होंने भी बताया कि असल में इसका एक्सप्रेशन कुछ और था जिससे हमने इसको बनाया, लेकिन इसको बनाने के बाद हमें लगा कि नहीं नहीं, इसके लिए ज्यादा सूटेबल तो ये वाला है। और अब यहां से आपको एक और चीज का आइडिया हो जाएगा। राइट वाला जो आपका एनएफए है, जो 3 स्टेट्स वाला है, इसका अगर आप एक्सप्रेशन बनाते हो तो इसका एक्सप्रेशन टोटली डिफरेंट बनेगा। 0 स्टेरिक 1 0। 0 स्टेरिक 1 0। 0 स्टेरिक 1 प्लस 0। 0 स्टेरिक 1 1 प्लस 0। प्लस 0 नहीं। दो गोल सर, प्लस 0 भी हो सकता है, दो गोल स्टेट्स है ना, या तो 0 1 भी हो सकता है या सिंपल 0। हाँ, ये बात देखने वाली जरा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये कि हाँ देखो, सिंपल 0 क्यों नहीं होगा, एक पहले इस पे बात कर लेते हैं। यस ये सर, अच्छी क्योंकि बात 1 है 5 बल्कि कि हाँ, क्योंकि हम हमेशा इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे ना, यस सर। तो इसलिए हम सिंपल 0 जनरेट नहीं कर पाएंगे। नहीं सर। इसका यस सर। एक्सप्रेशन देखने में इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, एक तो आपने बताया जैसे आप लोगों ने 0 1 यस सर। या 0 स्टेरिक 1, ठीक है, एक तो ये पाथ है। यस सर। और Q2 पे जाने के लिए क्या ख्याल है, शुरू से आएंगे ना? यस सर। हाँ, अब बताएं, बीच में प्लस आपने ठीक लगाया था, अब बताएं कि 0 स्टेरिक 1 प्लस 0 सर स्टेरिक 1 ये पता है सर क्या होगा सर? 0 स्टेरिक 1 हो जाएगा प्लस 0 स्टेरिक 1 0। ये सर ये पूरी ये बनेगी एक्सप्रेशन। बिल्कुल ऐसे ही है। असद ने भी यही बताया है। तो देखिए, अब अगर हम इसका एक्सप्रेशन बना रहे, दोनों का ठीक, दोनों का सेम बन रहा है यस सर। ना। ये एक इंटरेस्टिंग बात हो गई है कि हमने जब इनके एक्सप्रेशंस बनाए हैं तो इनके एक्सप्रेशंस सेम निकल आए हैं, इनके एक्सप्रेशंस सेम निकल आए हैं। ठीक है ना। ये बेसिकली हम किस तरफ जा रहे हैं, ये बेसिकली ना हमारे पास आगे जाके कुछ एल्गोरिथम्स आएंगे, कुछ हमारे पास क्लीन थ्योरम्स आएंगे। क्लीन थ्योरम 1, क्लीन थ्योरम 2, क्लीन थ्योरम 3। ये क्लीन नहीं है, ये क्लीन है, KLEENE, क्लीन थ्योरम। ठीक है, तो वहां पे ये बातें बड़ी आपको हेल्प करेंगी। अभी ये कि हमने जो है ना, पहले कोई और हमारे पास एक्सप्रेशन था, हमने उससे ऑटोमेटा बनाया, और फिर ऑटोमेटा से वापस एक एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश की, तो हमारे पास एक्सप्रेशन कोई और निकल आया। ठीक है, तो ये चीजें अपने पास नोट रखिएगा। ये आगे आने वाला जो टॉपिक है, ये बड़े आपको वहां पे हेल्प करेगा। ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिस जो कराना चाह रहा था, प्रैक्टिस ये कराना चाह रहा था कि आप ऑटोमेटा से एक्सप्रेशन कैसे निकालोगे। ठीक है, तो इत्तेफाक से हमारे सामने 2 ऑटोमेटास थे जो हमने बनाए थे एक एक्सप्रेशन से, लेकिन जब बैक ट्रैक इस तरह से किया कि हमने इसे एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश की तो डिफरेंट
डिफरेंट एक्सप्रेशन बना, लेकिन इत्तेफाक से दोनों के लिए सेम बन गया, दोनों के लिए सेम हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है क्लास, इस डिस्कशन में कोई डाउट, कोई चीज पूछना चाहते हो, कोई चीज आपको कंफ्यूज कर रही हो? सर काइंडली असाइनमेंट और क्विज का एक दफा दोबारा बता दें, इसका सिलेबस या उसमें क्या करना है, क्या क्या तैयार करनी है। मैं बता देता हूँ, मैं एंड के 5 मिनट इसी के लिए रखी है, एंड के 5 मिनट ना मैं तसल्ली से सारा एक्सप्लेन करूंगा उसे। इसे देखेंगे ऑटोमेटास और इनसे क्रिएट होने वाले एक्सप्रेशंस, ये क्लियर हो रहे हैं आप लोगों को? जी सर। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं।